हेलो स्टूडेंट, बच्चों, आपका जो चैप्टर चल रहा था मानव नेत्र चल रहा था। कल हमने आपको जो है कक्षा 11 के बच्चों को निकट दृष्टि दोष के बारे में बताया था और उसके बारे में आपको लिख कर दिया था। हमने समझाया था कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। आज आपका जो चलता है दूरदृष्टि दोष। देखिए बच्चों, दूरदृष्टि दोष जो होता है, इस दोष में व्यक्ति के नेत्र को दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास में रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ऐसे दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो हमने क्या बताया, इस दोष में व्यक्ति के नेत्र को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए डायग्राम, इसी बात को मैं डायग्राम में शो किया है। डायग्राम में आपको दिया हुआ है ये है। तो ये जो डायग्राम मैंने आपका बनाया है कि ये मानव नेत्र बता दिया है कि ये मानव नेत्र है, ये इसमें लेंस है। ये जो दूर वस्तु आ रही है, पास से 25 सेंटीमीटर दूरी से आ रही हैं और आकर के ये जो है इसका प्रतिबिंब रेटिना से आगे बनता है। तो यहाँ सी पर जो प्रतिबिंब बनता है और ये इसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। अगर ये 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर है तो हमें ये दोष नहीं दिखाई देता, लेकिन 25 सेंटीमीटर कम दूरी पर अगर वस्तु रखी है तो इसमें दोष हमें दिखाई देता है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु का हमें स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। अब इसका हमने जो इसमें दिया निवारण, इसका निवारण कैसे, अगर ये दोष उत्पन्न हो गया तो ये दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है। इस दोष उत्पन्न करने का कारण आपको ये बताया गया है। इस दोष के मुख्य दो कारण होते हैं। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाए के कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से आगे बनता है। दूसरा, नेत्र लेंस की और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वो कम हो जाती है, जिससे गोलक का व्यास कम हो जाता है और गोलक का व्यास कम हो जाने के कारण प्रतिबिंब आगे की तरफ बनता है। तो इसका ये दो कारण हैं, ये जो पहला कारण, दूसरा कारण, ये कारण। इसका जो निवारण हमें करना है वो निवारण है कि हमने ये आपको डायग्राम में दिया, मानव नेत्र है, ये आई लेंस है, ये रेटिना है। यहाँ पर हमने उत्तल लेंस लगा दिया और ये पास रखी वस्तु है, ये दूर स्थित वस्तु है। पास से दूर से दोनों से प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ये इसका निवारण हो गया कि चश्मे में उत्तल लेंस लगा दें तो इस दोष को आसानी से दूर किया जा सकता है। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य है कि निकट दृष्टि दोष अगर आता है, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसका किरण आरेख दीजिए और इसके बारे में लिखिए। तो इसके बारे में आपको इतना कम से कम देना है। तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष की परिभाषा, दूरदृष्टि दोष की परिभाषा, दूरदृष्टि दोष का चित्र और उसके कारण, कारण के बाद इसमें चलता है जो हमने कारण बताए। दूरदृष्टि दोष के जो कारण हैं वो दो कारण बताए हैं। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाने के कारण गोले का व्यास कम हो जाता है। तो ये इसका ये कारण हुआ। इस कारण को निवारण करना है। तो निवारण कैसे करते हैं? निवारण करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, इतना आपको याद करना है इसमें। और जो डायग्राम आपको बना करके प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम में कैसे प्रैक्टिस करोगे, पहले आप इसमें हम जो है एक आई लेंस, मानव नेत्र बना देंगे। इस मानव नेत्र में एक लेंस लगा देंगे और लेंस में हम जो है आने वाली किरणों को ऐसे दिखाएंगे और उसका
इमेज हम आगे की तरफ बनाएंगे, यहाँ सी पर इमेज बनेगी। तो ये किरणें पास से आ रही हैं। अगर ये किरणें दूर से आती तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनता रेटिना पर। अब ये दूर से आ रही हैं ये किरणें और ये प्रतिबिंब हमारा सी पर बना। तो ये क्या है? ये मानव नेत्र है। ये क्या है? नेत्र लेंस है। ये क्या है? ये निकट वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें हैं, आपतित किरणें हैं, जो नेत्र लेंस पर गिरती हैं और नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर के वो रेटिना से आगे गिरती हैं और ये दोष उत्पन्न हो जाता है। इसमें हमने कारण बताया, इस गोलक का व्यास कम हो गया, गोलक का जो व्यास है कम हो जा गया और वक्रता त्रिज्या बढ़ गई। दूसरा हमने बताया कि जो पहला है वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो ये दो कारण होते हैं। तो जिसके कारण ये जो है नेत्र दोष उत्पन्न होता है। अब बात आती है कि ये जो हमारा दोष होता है, इस दोष का निवारण तो हमने आपको बता दिया कि इस तरीके से निवारण होता है। अब निवारण इसका आपको करना है। अब क्या करेंगे, इसी तरह का आप बनाएंगे डायग्राम और डायग्राम में आप लिखेंगे ये इस तरह का आपने ये बना दिया। इसमें एक लेंस बना दो, लेंस में एक बीच में मिडिल पॉइंट पर लाइन खींचो, एक पास में रखो पास, और एक इसमें उत्तल लेंस लगाओ चश्मे में। तो इससे किरणें उत्तल लेंस पर गिरेंगी, उत्तल लेंस से आई लेंस पर गिरेंगी। और दूर स्थित वस्तु है तो दूर स्थित वस्तु से भी किरणें हमारी इस पर गिरेंगी और ये आकर के हमारी रेटिना पर, यहाँ पर रेटिना आर पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमने आपको बताया कि ये दूर स्थित वस्तु से, ये निकट वस्तु से, ये उत्तल लेंस हमने लगा दिया इस उत्तल लेंस के लगने से, और ये हमें जो है रेटिना प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ये निवारण हो जाता है कि हम जो है चश्मे में उत्तल लेंस लगा करके हम इसको जो है निवारण आराम से कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि आपको दूर दृष्टि दोष के बारे में पूरा पता लग गया है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस प्रकार नेत्र लेंस में उत्पन्न होने वाले दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष के दो कारण होते हैं। दो कारण हैं, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने के कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है, और दूसरा कारण होता है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की फोकस दूरी कम हो जाने के कारण नेत्र लेंस का व्यास कम हो जाता है। और इसका निवारण कैसे करना है? इसका निवारण है इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको आराम से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझूंगा कि आपको इसका कारण और निवारण समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद हमारा जो है दूसरा है दूर जो है क्या कहते हैं इसे, जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता क्या होती है? जब आदमी की आयु अधिक हो जाती है, वृद्धि ज़्यादा हो जाती है, आयु की उम्र बढ़ जाती है, तो उम्र के साथ साथ नेत्र लेंस की जो समझने क्षमता होती है वो घट जाती है और निकट बिंदु दूर बिंदु हट जाता है। जो निकट बिंदु होता है वो निकट बिंदु दूर हट जाता है और जिसके कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इस दोष को हम कहते हैं जरा दूरदृष्टिता दोष कहते हैं। फिर से हम व्यक्ति की आयु में वृद्धि हो जाने के साथ साथ उसकी नेत्र लेंस की समझन क्षमता घट जाती है और निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस प्रकार इसमें जो दोष उत्पन्न होता है इसे हम जो है जरा दूरदर्शिता कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में द्विफोकसिंग लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा जरा दूरदर्शिता क्या होती है, जरा दूरदर्शिता किस तरह का आँख में उत्पन्न होती है, किस उम्र में होती है
ये आपको पता लग गया। तो जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं और जरा दूरदर्शिता के कारण जो है व्यक्ति को किस तरीके से, किस कारण से उसको दिखाई नहीं देता है, और उसमें क्योंकि दूरदर्शिता का मतलब होता है कि दूर आयु बढ़ जाने के कारण वो कारण उसके समय के साथ साथ उसकी जो नेत्र लेंस में जो कमी दोनों आ जाती हैं। उसका कारण होता है उसकी जो आवर्त संवेदन क्षमता होती है नेत्र लेंस की, वो घट जाती है। वो निकट की वस्तु को, निकट बिंदु जो होता है वो दूर हट जाता है, जिसके कारण ये दोष उत्पन्न होता है। और इस दोष का जो हम दूर कर सकते हैं, इसका केवल एक ही कारण है कि इसे हम जो है इसमें जो मेन कारण है वो यही है कि इसे हम दूर कर सकते हैं केवल और केवल एक बात से, कि इसे हम दो तरह की फोकस, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस, एक ही लेंस एक ही गिलास के अंदर, एक ही कांच के अंदर उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस दोनों ही लगा दिए जाते हैं, जिसे कहते हैं द्विफोकसिंग लेंस का उपयोग करते हैं। तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें जो अगला पॉइंट है इसका निवारण आपने निवारण कैसे होता है, दूरदर्शिता कि किस कारण से होता है, इसका निवारण करने का वो हमने आपको बता दिया। अब इसमें अबिंदुता वर्ड होता है। अबिंदुता वर्ड जो होता है वो आँख में दोष उत्पन्न होता है। ये क्या होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें जो एक प्रॉब्लम आती है कि दूर जो वस्तु रखी होती हैं उन्हें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो वस्तुएं होती हैं वो रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं हो पाती, तो उसे हम अबिंदुता दोष कहते हैं। वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं को नहीं टैकल कर पाते, नहीं हैंडल कर पाते हैं, तो जिसके कारण उनमें ये दोष उत्पन्न होता है। तो मेरे कहने का मतलब यही हुआ कि अबिंदुता जो दोष होता है वह नेत्र का वह दोष है जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती हैं, इसे हम अबिंदुता कहते हैं। अगर कोई पूछता है अबिंदुता क्या होती है तो आप केवल यही बताएंगे कि नेत्र का वह दोष जिसमें दूर रखी वस्तुएं हैं उनको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेटिना पर एक साथ फोकस अगर वो क्षैतिज एक साथ, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एक साथ जो है होती तो वो ऐसा नहीं होता। इस दोष का नाम रखा गया अबिंदुता दोष। अबिंदुता जो दोष होता है उसे हम इस तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। तो अब इसमें जो आपका है अबिंदुता दोष आपको बताया, जरा दूरदर्शिता दोष बताया, इसका निवारण बताया और दूरदृष्टि दोष बताया। तो इस तरीके से इसमें सभी प्रकार के दोषों को हमने व्याख्या करके आपको बताई है। तो मैं समझता हूँ आप इन्हें आराम से तैयार करेंगे। मैं एक बार और आपको समझा रहा हूँ, इसे आप ध्यान से समझेंगे कि जो है किस तरीके से आप याद किया जाए। इस दोष में व्यक्ति के नेत्र दूर स्थित वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन उसके पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसे दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ये आपका दूरदर्शिता दोष का डायग्राम है। और इस दोष के जो कारण होते हैं वो दो कारण होते हैं। एक तो मुख्य कारण होता है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। और दूसरा कारण होता है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का जो दूरी है वो कम हो जाती है, जिससे नेत्र लेंस के गोले का जो व्यास है, नेत्र का जो व्यास है वो कम हो जाता है। तो ये आपको दो कारण होते हैं और इसका जो निवारण है आपको ये डायग्राम में शो किया गया है। ये मानव नेत्र है, ये मानव नेत्र का नेत्र लेंस है। ये हमने चश्मे में उत्तल लेंस लगा दिया और ये पास रखी वस्तु है, ये दूर रखी वस्तु है, दोनों का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा।
ये आपका निवारण हो गया। ये आपका दूरदर्शिता का चित्र हो गया और ये आपके निवारण का चित्र हो गया और नीचे आपको ये कारण बता दिया। तो ये मैं समझता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा और जब आपकी समझ में आ जाएगा तो आप इसे करके आएंगे। तो कारण निवारण किस तरीके से आपको बता दिया, इसे आपको देखेंगे और इसके बारे में एक बार मैं और रिपीट करता हूँ इसके साथ में कि एक कारण हो गया आपका दोनों और इसके साथ हमने ये एक निवारण बता दिया। दूसरा होता है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता क्या होती है कि ये दोष होता है कि व्यक्ति की जब आयु में वृद्धि होने के कारण होने के साथ साथ नेत्र की जो सहन क्षमता होती है वो घट जाती है। उसकी घटने से क्या होता है, उसकी घटने से होता है निकट बिंदु दूर हट जाता है। जब निकट बिंदु दूर हट जाता है तो यही दोष उत्पन्न, इसी दोष का नाम रखा गया जरा दूरदर्शिता दोष कहते हैं इसे। इस दोष के कारण चश्मे में हम जो है द्विफोकसिंग लेंस का उपयोग करते हैं और इस दोष का आराम से निवारण हो जाता है। तो इस तरीके से अगर जरा दूरदर्शिता का निवारण करना है तो आप इसे ऐसे करेंगे, कर लेंगे आराम से। अब इसमें दूसरा बात आती है कि अब इसमें जो दूसरा होता है वो ये है कि जो जरा दूरदर्शिता के बाद आता है अबंधुता। जो अबंधुता होती है वो उसे हम, ये भी नेत्र लेंस में दोष होता है। इस दोष में एक दूरी पर रखी वस्तु से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं हो पाती। जब जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो वस्तुएं एक साथ रेटिना पर जो है नहीं दिख पाती हैं, नहीं दिखाई देती हैं, नहीं फोकस होती हैं, तो यही दोष उत्पन्न होता है। इस दोष का नाम रखा गया अबिंदुता दोष, अबिंदुता रखा गया। तो ये मानव के नेत्र, मनुष्य के नेत्र लेंस में होती हैं और इन्हें आप आराम से याद कर सकते हैं। और ये जो इसके आपके न्यूमेरिकल हैं वो बाद में कराएंगे और इसमें आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें जो हम कराए हैं इसके अंदर आप जो हमने थ्योरी लिखाई है इस थ्योरी को, ये चैप्टर आपका आज समाप्त हो जाता है। ये चैप्टर आपका पूरा आज समाप्त हुआ और इस चैप्टर को मैंने आपको पूरा कर दिया है और इसे आप फेयर कोर्ट में साफ साफ लिखेंगे और इसे याद करेंगे। याद करने, क्योंकि याद जो प्रोसेस है वो आप बराबर करते रहेंगे तभी आपसे एक जो है तैयार हो पाएगा। अगर आप इसे बराबर याद नहीं करेंगे तो आपको फिर दिक्कत होगी और इसे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और आप इसमें जो है समझ में नहीं आने का आपके, ठीक है, फिर आपको याद नहीं होगा। तो आज का कार्य आज करना है। ये आपका एक चैप्टर मानव नेत्र वाला ये चैप्टर है, ये आज इसकी थ्योरी समाप्त कर दी है और कल को इसके नेक्स्ट चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है जो आपका कल वो स्टार्ट होगा, उसे अच्छी तरीके से आपको समझना है और इसे फेयर कोर्ट में आपको करना है। ठीक है, मैं समझता हूँ ये कार्य आपकी समझ में आ गया होगा।